जय माता दी बच्चों, आज हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा एक्चुअली में हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज वेक्टर एंड यू नो दैट व्हाट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा इज प्लस माइनस बिटवीन एक्स एंड वाई, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? सॉरी, सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बताऊंगी। हम ना नॉर्मली हर चीज़ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं ना, क्वांटिटीज होती हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि टमाटो है, पोटैटो है, ब्रेड है, ये सब चीज़ें भी हैं, तो वो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है। तो उनको मेजर हम कैसे करते हैं, उनकी कुछ आपको दो फॉर्म्स आएंगी। हम उनको मेजर या तो उनको दो कैटेगरी में कर सकते हैं, या तो हम उनको करेंगे स्केलर क्वांटिटी में, और या फिर हम उनको करेंगे वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसको दो कैटेगराइज करते हैं, एक करते हैं स्केलर क्वांटिटी में, और एक करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। तो आप अब पूछेंगे मैम व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन से आपकी मेजरमेंट्स आती हैं? जैसे हम जो चीज़ मेजर करते हैं, जैसे मास है, मास आपका वेट है, ओनली केजीज में आप उसको मेजर करते हैं। आप ये नहीं बताएंगे कि मैंने आलू जो लिए हैं वो कितने किलो और कौन से डायरेक्शन से लिए हैं, तो वहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा है, तो वो है मास। ठीक है, ऐसे ही आपकी स्पीड है। ठीक है, ओके। ऐसे आपका वर्क है, वॉल्यूम है। तो जैसे आपने कोई बॉटल है, उसका वेट, उसमें वाटर आपने फिल किया है, उसका वेट आप कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम आप निकालेंगे, पर आप ये नहीं बताएंगे कि वो नॉर्थ में उसका वॉल्यूम कितना है या वेस्ट में उसका वॉल्यूम कितना है, सो ऑन। ऐसी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिनकी सिर्फ मेजर हम जिनको मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसी रियल नंबर्स में आप कह सकते हैं, किसी रियल नंबर्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। मेजर इन रियल नंबर्स, तो हम उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब आती है बात वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी जैसे न्यूटन, ठीक है, फोर्स, जैसे फोर्स है आपका, न्यूटन क्या है, एक यूनिट है, तो फोर्स है जैसा आपका। ठीक है, तो फोर्स हमेशा न्यूटन में आता है। तो फोर्स क्या है, आपने फोर्स लगाया किसी पे, आपने किसी को धक्का मारा, तो जब आपने उसमें कितना 10 न्यूटन लगाया, आपने 10 न्यूटन का वेट फोर्स लगाया उसमें, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई चीज़ अगर आपने उस पर फोर्स लगाया, इस तरीके से उसने आपने फोर्स लगाया, तो ये चीज़ यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगी, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि उसका डायरेक्शन बदल गया ना, तो वो आगे खिसक गया। तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया। ठीक है, वेलोसिटी में आप स्पीड है विद डिस्प्लेसमेंट है, आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है उसमें, कि आपको यहाँ से आप यहाँ तक जा रहे हैं, तो वेलोसिटी है। तो ये सब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस जो आता है आपका, डिस्टेंस किलोमीटर में आता है हमेशा ना, किलोमीटर में, तो वो स्केलर है क्योंकि रियल नंबर में आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर से, जैसे आपने यहाँ पे था, आपने फोर्स लगाया, वो 1 किलोमीटर यहाँ पे था, वो डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया, यानी कि कोई डायरेक्शन आ गया उसका। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें कुछ आपको क्या मिल जाता है, कोई डायरेक्शन मिलता है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है। ओके, तो इस तरीके से हम उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो अभी हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे आज हम, कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी में आपको लेंथ मिलेगा और डायरेक्शन मिलेगा, एंड डायरेक्शन मिलेगा, कि यूनिट तो मिलेगी, मैग्नीट्यूड यानी कि स्केलर तो मिलेगा, एंड डायरेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। किसी भी वेक्टर का लेंथ और डायरेक्शन जब होता है तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा और वेक्टर के बारे में जानेंगे। तो स्केलर आपको समझ में आ गया, कोई भी चीज़ रियल नंबर्स में आती है तो हम उसको स्केलर कहते हैं। और कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी अगर लेंथ है उसका, और उसका डायरेक्शन भी है, आपको बताया कि वो इस तरफ को जाएगा, या उसका इतना केजी वेट है और वो इस डायरेक्शन में हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, फिर भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कोई मैन है, ठीक है, उसको यहाँ से फोर्स लग रहा है आपको 10 न्यूटन का, तो वो मैन यहाँ से डिस्प्लेस होके कहीं यहाँ पर आ जाएगा वो मैन, करेक्ट। ठीक है, तो ये फोर्स है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, और ये क्या लग रहा है उसका डायरेक्शन 10 न्यूटन का लगा, और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर। तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, वेक्टर्स के बारे में और कुछ जानते हैं। तो वेक्टर्स में हमेशा हम वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट है, ये है एक्स कॉमा वाई, यानी कि इसका एक्स एक्सिस से इतना यूनिट एक्स यूनिट है, और वाई एक्सिस से वाई यूनिट है। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है ए, और ये ओरिजिन है, तो दिस इज कॉल्ड, हम इसको बोलते हैं ओ ए वैक्टर, और हम इसको हम पोजिशन वेक्टर भी बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको पीवी भी लिखते हैं। तो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, स्मॉल ए से मैंने डिनोट कर दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से भी कर सकते हैं, और मैंने इस ए वेक्टर से भी कर दिया है। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। हम इसको, इसका पोजीशन है, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इसका, तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी लेंथ। तो ओ ए वेक्टर की लेंथ क्या होगी, लेंथ इज डिस्टेंस, यानी कि ओ से ए तक का डिस्टेंस ही तो उसकी लेंथ है। तो लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, 0,0, तो हमने लिखा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आपको मिल गया है इसका लेंथ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हमें इसका ओ ए वेक्टर का हमें लेंथ भी मिल गया। पर मुझे ओ ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो मैंने एरो लगाया है, तो हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ along ए वेक्टर। इस ए वेक्टर के अलॉन्ग में इसका यूनिट वेक्टर बताऊंगी। यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, इसी को ही डायरेक्शन भी बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड ए कैप, तो हम उसको ए कैप से डिनोट करते हैं, करेक्ट। और यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैप का यूनिट, ए कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ये आप याद रखिएगा। अगर बोला है यूनिट वेक्टर है वो, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अभी देखिए मैं एक वेक्टर बना रही हूँ जिसका मुझे मैग्नीट्यूड भी मिल गया है और मुझे उसका डायरेक्शन मिल गया है। तो इसका मतलब जो ए वेक्टर है वो कैसा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई ए यूनिट वेक्टर, ये उसका डायरेक्शन है और ये उसका लेंथ है। तो कोई भी वेक्टर कैसे बनता है, उसका वेक्टर का कोई भी वेक्टर है तो किससे बनेगा, मैग्नीट्यूड से, अपने उसकी लेंथ से, और उसकी लेंथ और उसका डायरेक्शन एंड डायरेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, ए वेक्टर मैंने बना दिया है। ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया है, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर लेंथ इनटू ये उसका डायरेक्शन है। तो याद रखिएगा, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो हम इसका डायरेक्शन, हम इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए इज द ए कैप। ए कैप को ही हम इसका क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इसका क्या है, ये वेक्टर हो गया अब आपका। नाउ दिस इज माय वेक्टर। ठीक है, तो हम किसी भी वेक्टर को अगर डिनोट कर, अगर मुझे फाइंड आउट करना है ए बी वेक्टर, अगर मुझे मालूम करना है कि मेरा ए बी वेक्टर कैसा होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड हम, और इनटू किससे करेंगे, ए बी वेक्टर का ए कैप से, करेक्ट। और अगर मुझे किसी का भी इसका यूनिट वेक्टर, ये ए बी वेक्टर हमें इसका फाइंड करना है, ए बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मॉड। दिस इज ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने फाइंड कर दिया। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला भी हो गया है ना। तो आपको हमेशा लर्न करके रखना है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ।
तो आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बता दिया, एक रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर ए वेक्टर आप फाइंड करोगे तो दिस इज ए लेंथ इनटू उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो आपका एक फॉर्मूला बन गया ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम पोजीशन वेक्टर से कैसे हम वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट में आपको बताऊंगी कि जैसे आपका ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक जेड एक्सिस होता है जो हमको नहीं दिखाई देता क्योंकि वो इस पे ऐसे इस तरीके से होगा 3D में। ठीक है, तो हम इसको जेड एक्सिस लिख लेते हैं। ओके, अब हमें क्या मालूम है, आपको याद रखना है यूनिट वेक्टर ऑफ x along x, unit vector along x axis आपका होता है i कैप। ओके, यूनिट वेक्टर along y axis इज j कैप। इसको हम i कैप बोलते हैं, इसको j कैप बोलते हैं, इसको k कैप। ओके, ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो हमारा ये है के कैप। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा। और एक और चीज़, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ए कैप का मॉडुलस इज 1, जे कैप का मॉडुलस इज 1, के कैप का मॉडुलस इज 1। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, इट मीन्स आई। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, इट मीन्स जे। यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस है, इट मीन्स के। ओके, अभी आप देखेंगे जब मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, दिस इज माई पॉइंट एंड दिस इज माई 2,3। 2,3 का मतलब है क्या, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करूँ तो ये मेरा क्या है 2,3, एक्स एक्सिस इज 2 एंड वाई में हमारा आ गया 3। ओके, तो अभी मैं इसको वेक्टर में बना के दिखा रही हूँ आपको। तो ये मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेट में लिख कर दिखाया है, अब मैं इसको वेक्टर में इसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पे 2 दिखा रहा है। ओके, तो ये मेरा है O और ये मेरा A है, ये देखेंगे आप यहाँ पे, और ये। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे OA वेक्टर लिख रही हूँ। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ OA। तो OA वेक्टर जब मैं लिखूंगी तो आपको मालूम चल गया है कि यहाँ पे x, ये तो देखिए 2 इंटू I, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया है, प्लस 3 इंटू J। ओके, अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर मैं x एक्सिस यहाँ पे लिख रही हूँ तो x एक्सिस के साथ क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड, तो उसकी लेंथ कितनी है x की 2, और उसका डायरेक्शन क्या है I, एक्स एक्सिस का अलोंग एक्स एक्सिस है I, करेक्ट। y एक्सिस का कितना है 3, लेंथ कितनी है 3, ये इसका मैग्नीट्यूड है 3 इंटू J, क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर है J। तो हर कोऑर्डिनेट को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा 2I + 3J। ओके, तो ये आपका ये वेक्टर फॉर्म आ गया है। और अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है OB वेक्टर इक्वल्स टू समथिंग -2I + 4J, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट में आपको उसको लिखना है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट में लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है इसका। तो आपको मालूम वो पॉइंट हमें लिखना है, दिस इज माई नाउ B पॉइंट, तो मुझे B पॉइंट लिखना है। तो मेरे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया x, ये दिख रहा है आपका, ये इसका लेंथ है, तो x का लेंथ कितना है -2 और y कितना है 4, यानी कि 2 यूनिट वो नीचे है, करेक्ट, अपोजिट हो गया ना, नीचे हो गया है, डाउन है। ओके, यानी कि इस तरफ आएगा ना -2, तो ये नेगेटिव, दिस इज माई I पॉजिटिव, दिस इज माई I नेगेटिव, दिस इज माई y J पॉजिटिव, दिस इज माई J नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि ये ऐसा हो गया और ये यहाँ पे डायरेक्शन है, ये ऐसा डायरेक्शन और ये ऐसा डायरेक्शन हो, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो इसीलिए ये नेगेटिव हो गया है -2I + 4J। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने कोऑर्डिनेट को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए थोड़ा सा और वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं हम।
तो ये तो हमने बेसिक आपको मैंने अभी थोड़ा स्टार्ट कराया है। अब मैं आपको इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स बताती हूँ। या अभी मैं इक्वालिटी वेक्टर कैसे होते हैं, इक्वालिटी वेक्टर होते हैं अगर कोई भी टू वेक्टर्स हैं, एनी टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैंने ये कंसिडर कर लिया है, ए एंड बी, सच दैट वो इक्वल कब होंगे, जब ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर होगा, यानी कि ईच इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम, और या तो कह सकते हैं आप सेम लेंथ कह लीजिए, सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन। ओके, तो क्या हम कहेंगे उनका सेम डायरेक्शन होगा, क्लियर, तो हम उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर ए वेक्टर मेरा 2i + 3j + 4k है, तो बी वेक्टर भी मेरा 2i + 3j + 4k होना चाहिए, क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं, इक्वल होना चाहिए, 2i = 2i, j = j, k = k। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके नाउ नेक्स्ट है हमारा जीरो वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। ओके, इक्वल वेक्टर्स में एक और बात है, इक्वल वेक्टर्स में सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और सेम डायरेक्शन और पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है, वेक्टर्स और पैरेलल भी हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स पैरेलल भी हो सकते हैं, इक्वल लेंथ होना चाहिए, सेम वेक्टर के लिए आपको इक्वल लेंथ होना चाहिए, सेम डायरेक्शन और पैरेलल भी हो सकते हैं आपके वेक्टर्स, अगर आपको दो वेक्टर को इक्वल दिखाना है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, जीरो और नल वेक्टर, दिस इज वेरी सिंपल। नल वेक्टर इज जिनका इनिशियल, अच्छा कोई वेक्टर है ना, ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल एंड दिस इज योर टर्मिनल पॉइंट। ओके ओके, तो अब आप क्या करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो जब जीरो और नल वेक्टर में क्या होता है, जब इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो, यानी कि इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं आ रहा है, कोई लेंथ नहीं है इसकी, अगर इसकी लेंथ क्या आ जाए जीरो, अगर किसी का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है कोई और उसका मैग्नीट्यूड जीरो आ जाएगा, तो हम कहते हैं जीरो और नल वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स को हम जीरो और नल वेक्टर कहते हैं। ओके, जिनका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, सेम। ओके, नेक्स्ट हम आप पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। आपको मैंने बताया यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड आपको 1 मिलेगा। ओके, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम कैप से डिनोट करते हैं, ये कैप से। ओके, तो आपको क्लियर हो गया। और यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर, तो ये उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ओके, किसी भी वेक्टर का वो क्या है, डायरेक्शन है। ओके, जैसे अभी यहाँ पे मैंने बी वेक्टर लिखा, एनी बी वेक्टर है, तो वो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी कैप। क्लियर है? ओके, हम ये भी कह सकते हैं कि बी वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ओके, हम इसको ये भी बोल सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट है लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स. लाइक वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं having the same direction, जिनके डायरेक्शन सेम होते हैं. ओके, जैसे अभी हमने कोई वेक्टर बनाया ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है एंड दिस इज माय बी वेक्टर. तो बोथ आर सेम डायरेक्शन, दोनों का सेम डायरेक्शन आप देख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड लाइक वेक्टर्स. डायरेक्शन सेम होता है, ज़रूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो. दिस इज नॉट नेसेसरी. एंड अनलाइक वेक्टर्स having the have opposite direction. ओके, तो ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये अपोजिट इन डायरेक्शन है. इसमें भी वही कंडीशन है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो. दिस इज नॉट नेसेसरी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो आपको क्लियर हो गया होगा लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स. अब हम आते हैं नेक्स्ट कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स. ओके, नाउ वेक्टर हैविंग द सेम और पैरेलल, having the same or parallel direction, अपोजिट भी डायरेक्शन में भी हो सकते हैं वो, आर कॉल्ड, इसीलिए मैंने इक्वल वेक्टर में लिख दिया था, कोलिनियर भी हो सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेक्टर है तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. तो आप देख रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसा भी हो सकता है ए वेक्टर, दिस इज माय बी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में है ये. ठीक है, तो ये भी कोलिनियर, और कोलिनियर इज दिस बी वेक्टर. तो ये सेम उसमें भी 0 एंगल हो सकता है इसमें, और इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल भी हो सकता है. ठीक है, this is called collinear and parallel vectors. Co-initial vectors are those vectors which having the same initial point. कोई भी वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, these are co-initial vectors. ओके, बिकॉज इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है. ओके, नाउ नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर्स. नेगेटिव वेक्टर आप देख रहे हैं कि जैसे ये ए वेक्टर है तो इसका नेगेटिव, दिस इज माय ए वेक्टर. ओके, और ये मैं इसी पॉइंट से मैं ये अपोजिट जा रहा हूँ, दिस इज इसका अपोजिट, तो माइनस ए वेक्टर, अपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर. ओके, तो ये इस तरह की कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें इनका यूज़ करना पड़ता है. देखिए, अभी मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा, ये मेरा हेक्सागन मैं बना रही हूँ कुछ इस तरीके से. ओके, A B C D E F. तो दिस इज A B C D E F is my regular hexagon. रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि आपका ये जो हेक्सागन इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं. तो अभी आपको इसमें फर्स्ट सबसे पहले ढूंढना है कोलिनियर. तो आपके इसमें कोलिनियर कौन कौन से हैं, तो दिस इज माय ए वेक्टर, दिस इज माय बी वेक्टर, दिस इज माय सी वेक्टर, दिस इज माय डी वेक्टर, ई वेक्टर, दिस इज माय एफ वेक्टर. तो आपको इसमें ढूंढना है कि कोलिनियर आपके इसमें कौन कौन से हैं. ओके,
तो आप देखेंगे कोलिनियर मैंने आपको बताया था जो पैरेलल होते हैं, तो ये देखो ए एंड डी वेक्टर आपको दिख रहा है, सेम डायरेक्शन भी है, ए वेक्टर भी आपका ऐसा जा रहा है, ए ऐसा जा रहा है, एंड डी वेक्टर भी ऐसा जा रहा है, सेम डायरेक्शन एंड इक्वल पैरेलल भी है। तो एक तो हो गया आपका ए एंड डी वेक्टर इस कोलिनियर में आ गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ज्वाइन कर रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से। ओके, तो अभी और देखिए और कौन सा पैरेलल कुछ दिख रहा है आपको, ये और ये कुछ पैरेलल दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है एफ वेक्टर के साथ सी वेक्टर आपका पैरेलल है, ठीक है। बी के साथ बी वेक्टर और ई वेक्टर पैरेलल है, और इनके संग नीचे जेड वेक्टर भी मैंने बना दिया, तो ये जेड वेक्टर भी पैरेलल है। तो ये तीनों के तीनों कोलिनियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपको बताना है इक्वल वेक्टर कौन से हैं। इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर कौन कौन से हैं जिनकी लेंथ इक्वल है एंड डायरेक्शन भी सेम हो, अपोजिट भी चलेगा, डायरेक्शन पर लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो मुझे मालूम है ये दोनों जो आपके हैं ये इक्वल वेक्टर हैं, बी और ई, क्योंकि ये पैरेलल भी है और लेंथ रेगुलर है, हेक्सागन है, बेशक आपको दिख नहीं रहा है वो रेगुलर जैसा, पर ये रेगुलर हेक्सागन है, तो इनकी लेंथ भी इक्वल हो गए, तो इसलिए ये इक्वल वेक्टर हो गया आपके पास। आपके पास ए एंड डी भी इक्वल वेक्टर है, क्योंकि ये भी पैरेलल है और लेंथ भी इक्वल है। ओके, नेक्स्ट आपके पास और कौन सा है, देखिए ये भी आपका है सी और एफ, इक्वल लेंथ भी है और पैरेलल भी है, तो आपको ये मिल गए हैं इक्वल। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोइनिशियल। कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन से हमारे, कोइनिशियल वेक्टर जिनके सेम इनिशियल पॉइंट है। तो आप चेक करें, देखिए ये भी ये डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपका है ए वेक्टर एंड एफ वेक्टर है जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है ए। ओके, अब देखिए ये वाला वेक्टर बी ये इस डायरेक्शन में और ये ऊपर डायरेक्शन, तो ये यहाँ ये इसका हेड है, ये इसका टेल हो गया, करेक्ट ना। ओके, ये हेड है ये टेल है, तो इसका हेड देखो इसके टेल से ज्वाइन हो रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन सेम इनिशियल पॉइंट नहीं है, इनका भी सेम इनिशियल पॉइंट नहीं है, इनका भी सेम इनिशियल पॉइंट नहीं है। अभी आप देखेंगे और किसका इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, तो आप चेक करें, और किसी का इनका इनिशियल पॉइंट सेम नहीं दिख रहा है हमको। ओके ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब आपको दिखाना है 4 कि कोलिनियर है बट नॉट इक्वल, पर इक्वल नहीं है, तो ऐसा कौन है आपका बी और जेड, क्योंकि ये देखिए पैरेलल हैं पर लेंथ इनकी अलग अलग है। आप देख रहे हैं ई एंड जेड भी पैरेलल हैं पर लेंथ इनकी अलग अलग है। तो होप आपको समझ में आ गया कोलिनियर इक्वल पैरेलल। ओके, तो ये आपके थे टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा में। तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इक्वल से कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे कि आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y so that vectors 2i plus 3j and xi plus yj are equal। ये आपके इक्वल वेक्टर्स बन जाए। तो अभी हमें मालूम है, वी नो दैट कि इक्वल वेक्टर्स में हमें मालूम है बोथ वेक्टर्स क्या होने चाहिए, शुड बी इक्वल होने चाहिए। तो हमने लिखा कि 2i plus 3j इज इक्वल्स टू xi plus yj। ओके, बोथ वेक्टर इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब है x कॉम्पोनेंट i कॉम्पोनेंट i से कंपेयर होगा, तो 2 इज इक्वल्स टू x एंड j कॉम्पोनेंट j से कंपेयर होगा, तो 3 इज इक्वल्स टू y। तो हमें मिल गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट मैं आपको एक और प्रॉब्लम कराती हूँ इसकी कुछ इस तरीके से ही। आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ सेकंड क्वेश्चन है, इफ a वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर, PV मीन्स पोजीशन वेक्टर, whose tip is 1, -3
find the coordinate of the point B such that AB vector is equals to A vector if A has coordinate -1,5. ओके, तो आपको कुछ इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है. A वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर हुज पॉइंट टिप इज 1, -3. तो और आपको दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B. आपको B कोऑर्डिनेट निकालना है सच दैट AB वेक्टर इक्वल्स टू A. तो आपका AB वेक्टर जो है वो A के इक्वल आ जाए इफ A हैज़ अ कोऑर्डिनेट -1,5. ओके, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ B. मुझे B के कोऑर्डिनेट नहीं पता और यहाँ पे x एंड y कोऑर्डिनेट में दिया है, तो मैंने लेट कर लिया x, y. तो मैंने ये कोऑर्डिनेट लर्न कर लिया x, y. एंड हमें गिवन है A हैज़ अ कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट है हमको -1,5. दिस इज गिवन. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देती हूँ. यहाँ पे देखिए, ये है मेरा A वेक्टर, ये है मेरा B वेक्टर. कैसे निकालेंगे इसका पोजीशन वेक्टर? देखिए, ये है पोजीशन वेक्टर. हमेशा ये पोजीशन वेक्टर ये है और इसका पोजीशन वेक्टर ये है. तो ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है ना. तो AB वेक्टर, तो AB वेक्टर जब हमें फाइंड आउट करना होता है AB वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, B माइनस OB पोजीशन वेक्टर माइनस OA पोजीशन वेक्टर कर देते हैं. ओके, तो हम OB पोजीशन वेक्टर माइनस OA पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस कर देंगे तो हमें AB वेक्टर मिल जाएगा. ये इस तरीके से फाइंड करेंगे. तो हमने निकाला OB वेक्टर, हमने सबसे पहले फाइंड आउट करा. B वेक्टर हमें दे रखा है, B की वैल्यू हमें दिया x, y और यहाँ पे दिया है -1,5. ओके, तो हमने फाइंड आउट कर लिया x -5, x माइनस करते हैं x +1. ओके, I, क्योंकि I ये तो उसकी लेंथ हो गई है और I इज द डायरेक्शन. ओके, फिर हमने y माइनस वाई कोऑर्डिनेट में निकाला y -5j. तो ये डायरेक्शन भी तो चाहिए, मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, लेंथ तो हमने इसकी निकाल दी और विद x एक्सिस के संग I, y एक्सिस के संग j. तो ये मैंने AB वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब हमें AB वेक्टर मिल गया है. अब हम क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी गिवन है कि AB वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर. दिस इज गिवन, AB वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर एंड A वेक्टर की वैल्यू इज गिवन. x एक्सिस इज I 1, तो 1i कैप -3j कैप. ओके, तो मुझे A वेक्टर मिल गया 1i कैप -3j कैप. बोथ आर इक्वल. तो AB की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली x + 1i -5j इज इक्वल्स टू 1i -3j. ओके, एंड बोथ आर इक्वल, तो i को i से कंपेयर किया तो x + 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड y -5 इज इक्वल्स टू -3. तो आपने x की वैल्यू निकाली 0 और y की वैल्यू निकल गई आपकी -3 + 5. इट मीन्स 2. तो आपको मिल गया है B के कोऑर्डिनेट 0 एंड 2. ओके, तो दिस इज योर B कोऑर्डिनेट. तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें इसको फाइंड करना है. ओके, चलिए आगे फाइंड करते हैं. इस तरीके से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें आएंगे इक्वल वेक्टर्स के. अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है. थर्ड, ABCD is a parallelogram. This is a short form of parallelogram. If A coordinate, B coordinate, C coordinate are 2, 3, 1, 4 and 0, -2. Okay, respectively. Find coordinate
ऑफ डी। आपको डी की कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब डी की कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे हम, चलिए देखते हैं। पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम हो गया और डी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, तो मुझे मालूम है कि डी के कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी। तो हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, दिस इज गिवन। इसका मतलब क्या है कि ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी सी वेक्टर, अगर ए बी इसका सेम डायरेक्शन है, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू डी सी वेक्टर, सेम डायरेक्शन। ओके, ए बी सी डी आपका ये आ गया, इस तरीके से वेक्टर आ गया, ठीक है। ओके, पैरेलल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल हैं, ऐसा बनेगा ये कुछ इस तरीके से डायरेक्शन। ओके, दिस इज पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है आपके। तो ए बी वेक्टर सबसे मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने लिखा पहले ए का वेक्टर का कोऑर्डिनेट 2,3, बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट 1,4, सी वेक्टर के कोऑर्डिनेट 0-2 और डी वेक्टर मुझे पता नहीं तो मैंने x, y डाल दिया। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बता दिया पोजीशन वेक्टर 0 से ओरिजिन से बी तक, फिर ओरिजिन से ए तक, फिर ए और बी का डिस्टेंस, तो आप डायरेक्टली आप ऐसे फाइंड करिए। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो चलिए देखते हैं। बी का कोऑर्डिनेट है 4, तो 4 सॉरी एक्स एक्सिस का है 1 - 2 इज 1 - 2 i प्लस 4 - 3 j। तो ये i के संग एक्स एक्सिस, y के संग j आ गया। सिमिलरली तो हमको यहाँ पे मिल गया है -i प्लस j, ये हमें ए बी मिल गया है। देन डी सी हमने वेक्टर निकाला, डी सी इज दिस, तो c - 0 - x i -2 - y j, तो ये हमारे पास आ गया -xi -2 - y, सॉरी यहाँ पे माइनस है j, यहाँ पे माइनस है आपका। ओके, अब क्योंकि ए बी बाय द प्रॉपर्टी ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ओके, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसकी, तो हमने लिख दिया इक्वल है -1i प्लस j इक्वल्स टू -xi प्लस -2 - yj। ओके, कंपेयर करेंगे i को i से, तो -1 इक्वल्स टू -x, क्योंकि i का कोफिशिएंट -1 है, तो आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 1। डी का कोऑर्डिनेट j इज़ 1 -2 - y, तो आपको मिल गया 3 इज इक्वल्स टू -y, तो -3 इक्वल्स टू y। तो आपको डी के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं 1 एंड -3। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इसको फाइंड करना है, इक्वल कैसे करते हैं वेक्टर्स को। चलिए अभी हम वेक्टर फाइंड करते हैं कि हम एक वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो अभी हम कोई वेक्टर है आपका, आपको फाइंड करना है, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर -3 + 4j। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क्स के लिए। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू द वेक्टर दिस। वो वेक्टर इस वेक्टर के क्या होना चाहिए, पैरेलल, और हमें उसका यूनिट वेक्टर यानी उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो मैंने लेट कर लिया, दिस इज माय ए वेक्टर -3i + 4j। तो मुझे इसका फाइंड क्या करना है, अगर मुझे इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, तो वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन क्या होता है, कैप, इसका कैप। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर फाइंड करना है ना, डायरेक्शन, दिस इज माय डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जब फाइंड करते हैं तो मुझे ए कैप निकालना है, और ए कैप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मैं अब इसमें ये अप्लाई कर दूंगी, तो हमारा क्या आ गया है, ए वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर इज दिस -3i + 4j अपॉन मॉड ऑफ ए का मतलब होता है ए वेक्टर का, तो आप ये जो कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। मैंने क्या किया, आपको डायरेक्टली लिख कर दिखाती हूँ, -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर।
तो आपको मिल गया है -3i + 4j अपॉन 9 + 16। तो हमारे पास आ गया -3i + 4j अपॉन 5, 25 का रूट 5 आ गया। तो हमारे पास ये जो वेक्टर आ गया है वो आ गया है -3i 5 + 4j अपॉन 5। दिस इज माई रिक्वायर्ड वेक्टर जो मुझे चाहिए था। ओके जो हमें फाइंड करना था यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 10। ओके तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप करेंगे 5th, फाइंड अ वेक्टर। आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 5। आपको मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का 5 दिया है, 5 यूनिट्स, which is parallel to the vector। इस वेक्टर की जो पैरेलल है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन हम कंसीडर करें सेम डायरेक्शन है ना। ओके तो यानी कि जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है वही मेरे वेक्टर का डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड तुमको फाइंड किया है। तो मैंने क्या फाइंड किया, सबसे पहले लेट कर लिया फिर से a वेक्टर इक्वल्स टू 2i - j वेक्टर, ये मेरा आ गया है। अब मैं इस वेक्टर का देयरफॉर a यूनिट वेक्टर, हम इसका यूनिट वेक्टर करेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर इक्वल्स टू a कैप, क्योंकि मेरे को मालूम है इसका जो डायरेक्शन होगा वो मेरे रिक्वायर्ड वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा, सेम होना चाहिए। तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a। तो a वेक्टर की वैल्यू डाली हमने 2i - j, और मॉड का मतलब हो गया √4 + 1। तो आपके पास आ गया 2i - j अपॉन √5। दिस इज माई डायरेक्शन। ओके ये मेरा आ गया डायरेक्शन, जो मुझे वेक्टर चाहिए उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए। अभी डायरेक्शन ये होना चाहिए, कोई भी वेक्टर निकालना है तो रिक्वायर्ड वेक्टर, जो हमें कोई भी वेक्टर निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना है 5 इनटू डायरेक्शन, तो ये हमारा डायरेक्शन आ गया, डन। इसका मतलब आंसर है 5 2 × 10, 10i अपॉन √5 - 5j अपॉन √5। दिस इज अ फाइनल आंसर। ओके तो ये तो थे आपके वेक्टर्स, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर्स को कैसे हमें उनको निकालना है। ओके तो आप वेक्टर्स के बारे में अभी आपको ये तो मालूम चल गया कि हम कैसे वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। चलिए अभी हम थोड़ा सा और इनकी 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए बिल्कुल कि हमें कैसे वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो बोर्ड में आया है, बहुत बार CBSE में पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। 6 if a vector I + j + k, b vector 4i - 2j + 3k, and c vector equals to i - 2j + k, find a vector of magnitude 6 units which is parallel to vector 2a vector - b vector + 3c vector, ये है। ओके अभी आपको बताना है एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है और विच इज़ पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल। तो सबसे पहले मैं इस वेक्टर को फाइंड करती हूँ। लेट p वेक्टर दे दिया मैंने इसको, 2a वेक्टर - b वेक्टर + 3c वेक्टर। तो आपको क्या करना है, जस्ट नथिंग, आपको जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। 2a वेक्टर की वैल्यू i + j + k - b वेक्टर की वैल्यू 4i - 2j + 3k प्लस c की वैल्यू 3 × c वेक्टर इज i - 2j + k। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 2i + 2j + 2k - 4i + 2j - 3k + 3i
माइनस 6j प्लस 3k, ये मिल गया। तो अभी हमें देखिए आई लाइक टर्म्स 4 और i, ठीक है। 3 2 5, 5 माइनस दिस तो i मिल गया। 2j 4j माइनस दिस माइनस 2j मिल गया। 2k माइनस दिस ये कैंसिल हो रहा है तो हमें मिल गया प्लस 2k। दिस इज़ माई p वेक्टर। ओके, तो अभी मुझे जो इसका डायरेक्शन है, ओके, सेम डायरेक्शन मेरे न्यू वेक्टर का भी होगा। तो हम पहले इसका वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं। देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग p वेक्टर इज इक्वल्स टू p कैप, ये मेरा इसका डायरेक्शन है। तो मैंने लिखा फॉर्मूला p वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ p, करेक्ट। तो अभी हमारे पास आ गया p i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ p, दिस इज आवर रूट। इनके जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये मेरा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन रूट 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ओके। तो हमें मिल गया है i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन रूट 9, तो रूट 9 की वैल्यू आ गई 3, ओके। तो दिस इज़ माई वेक्टर, और अब ये मेरा क्या आया है, इसका डायरेक्शन आ गया है। अब हमें निकालना है वेक्टर, तो माई रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है 6 इंटू उसका डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन ये है। तो 6 इंटू आप लिखेंगे i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन 3, ये कैंसिल हो रहा है, तो 2i माइनस 4j प्लस 4k, डन। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड वेक्टर, ओके। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी आप किसी भी वेक्टर को निकाल सकते हैं जो आपको गिवन हो पैरेलल, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो अब मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला सिखाती हूँ, ओके। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, यस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने जब सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे भी हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, ओके। सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपका, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी थी, ये देखिए, ये है हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश, इट्स माय ओरिजिन। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक आपका वेक्टर है, ओके। तो वो क्या करता है, वो ये ओरिजिन है, दिस इज माय, ये एक लाइन है, देख रहे हैं आप, और ये पोजीशन वेक्टर है b वेक्टर, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये a। This is my B point, this is my A point and this is my C point, okay। तो ये इसको सेक्शन फॉर्म से m/n के रेशियो में इसको ये है, ठीक है। और यहाँ पर ये B वेक्टर है मेरा, मैंने इसको नाम दिया, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर, OA इज माय पोजीशन वेक्टर, तो ये A वेक्टर है। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला लर्न करना है, ये बाय सेक्शन फॉर्मूला है, ये जो वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को क्या कर रहा है, कट कर रहा है ना, सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए, अब इसके लिए फॉर्मूला है आपके लिए, जो आपने पहले भी पढ़ा है, तो आप याद रखिए, यहाँ पे जो OB है वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ OB इज B वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ OA इज C वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ OC इज ये A वेक्टर C वेक्टर, ओके। तो अब आपका और रेशियो क्या है, रेशियो इज m/n, और ये इंटरनली है, इंटरनली मीन्स देखिए, अब अंदर से कट कर रहा है, इस लाइन को अंदर से कट कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनली के लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका
ओ सी वेक्टर, अब ये ओ सी, ये कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो ओ सी वेक्टर आप फाइंड करना है। दिस इज इक्वल्स टू एम इंटू ओ बी वेक्टर प्लस एन इंटू ओ ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ओ बी की जगह पे आप बी वेक्टर मिल सकते हैं, तो एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर ओवर एम प्लस एन, बोथ आर सेम। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, जो आपने पहले पढ़ा है। ओके, ये क्लियर हो गया। इसी तरह इसमें एक एक्सटर्नली फॉर्मूला होता है, ये इंटरनली के लिए है सेक्शन फॉर्मूला, सेम होता है बट एक्सटर्नली के लिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये इंटरनली आप नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली, ठीक है, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नली में क्या होता है कि यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, सेम फॉर्मूला बट माइनस, और यहाँ पे जो ये मैंने अंदर की तरफ कट किया था, ये अब इस सेक्शन को बाहर की तरफ कट करेगा। किस तरीके से, देखिए ज़रा, ये एक लाइन है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, बी ए और ये सी। तो अभी ये जो सेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ माय एम, और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ माय, ये वाला पार्ट जो है एन है। ओके, तो अब सेक्शन फॉर्मूला ये मेरा सी वेक्टर, तो इस तरीके से ये एक्सटर्नली वेक्ट कर रहा है, बाहर की तरफ कर रहा है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ये इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नली। तो सेक्शन फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे, कैसे इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं आता है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इसका आपको सेक्शन फॉर्मूला करा रही हूँ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट which divide the join of the points 2a minus 3b vector and 3a minus 2b vector internally and externally. Okay, ratio in the ratio 2:3. ओके, देखिए अब प्रॉब्लम तो सेम ही है, 2:3 का रेशियो है, आपको दिया है, तो आपको मालूम है m/n आपको गिवन है 2:3। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो आपके लिए पहले इंटरनली के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इंटरनली के लिए फॉर्मूला देखिए कैसे लगाएंगे हम। हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ, अगर मैं लाइन बना देती हूँ, तो दिस इज़ माय ए वेक्टर, दिस इज़ माय बी वेक्टर एंड दिस इज समथिंग क्यू वेक्टर। ओके, तो ये इंटरनली के लिए है, पहले इंटरनली में इसको कट कर रहा है, तो रेशो वही है 2:3 का रेशो। ए कोऑर्डिनेट आपके 2a माइनस 3b वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ठीक है, तो अभी हम इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ q इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर, ऑलरेडी लिखा था पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, तो m इज n इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो हम ऐसे पढ़ा है हमने, तो 2 इंटू 3a माइनस 2b, दिस इंटू दिस, प्लस 3 इंटू दिस इंटू दिस, तो 2a माइनस 3b। आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, और यहाँ पे 2 + 3 आ गया, 3 × 6a माइनस 4b प्लस 6a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास आ गया 6a कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 12a माइनस 13b वेक्टर्स हैं ओवर 5। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ q, आपके पास आ गया है q। ओके, इंटरनली के लिए भी हम, एक्सटर्नली के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सटर्नली के लिए q हम क्या करेंगे, ये q अब बाहर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला 2,
3a माइनस 2b माइनस माइनस लगा दिया 3a 2a माइनस 3b ओवर 2 माइनस माइनस 3 m इंटू माइनस 3 माइनस 2। ओके, तो हमारे पास आ गया, सॉरी, m इंटू माइनस m माइनस n, m माइनस n का मतलब होगा 2 माइनस 3। दिस इज माई फॉर्मूला। ओके, तो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, बस माइनस कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए करते हैं 6a 4b माइनस 6a प्लस 9b ओवर माइनस 1। तो आपके पास आ गया कैंसिल, आपके पास आ गया 5b माइनस 1। तो आंसर इज माइनस 5b वेक्टर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो होप आपको ये क्लियर हो गया। इंटरनली एंड एक्सटर्नली इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। इंटरनली के लिए प्लस यूज़ करना और एक्सटर्नली के लिए माइनस।